हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम के मैप को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। के मैप फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो देखिए, जब बुलियन फंक्शन हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में गिवन होगा, यानी पी ओ एस की फॉर्म में गिवन होगा, तो उस बुलियन फंक्शन को हम के मैप का यूज करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम अब सीखेंगे। ठीक है। अब जो बुलियन फंक्शन होगा हमारा, वो 2 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, और 4 वेरिएबल्स में भी हो सकता है। तो के मैप को हम 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के केस में डिस्कस करेंगे। जो कि बूलियन फंक्शन कैसा गिवन होगा हमारा, वो पी ओ एस की फॉर्म में गिवन होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में गिवन होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स। जब बूलियन फंक्शन 2 वेरिएबल्स के बूलियन फंक्शन की पीओएस आपको गिवन है, तो उसको सिंप्लीफाई हम के मैप से कैसे करेंगे, तो उसको सीखते हैं। When the Boolean function is in 2 variables, then the K-map is a 2 by 2 matrix। तो अगर 2 वेरिएबल्स में आपका बुलियन फंक्शन गिवन है, तो उसके लिए जब आप के मैप बनाएंगे, तो उसमें एक मैट्रिक्स जो बनेगी आपको, वो 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हम ले लेते हैं फंक्शन ऑफ ए बी, यानी 2 वेरिएबल्स में हम एक फंक्शन ले रहे हैं, और वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, और किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, ए और बी वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो उसके लिए हम के मैप बनाते हैं। देखिए, के मैप जब बनाते हैं 2 वेरिएबल्स में, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनती है, वो 2 by 2 की मैट्रिक्स बनती है। तो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हमने बना ली। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल हैं 2। एक तो ए है और एक बी है। तो ए वेरिएबल्स को हमने वर्टिकल लिखेंगे, और बी वेरिएबल्स को हम हॉरिजेंटल लिखेंगे। तो ए वेरिएबल इधर हमने लिख लिया। अब ए वेरिएबल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी लिखना पड़ेगा हमें, और उस वेरिएबल को भी लिखना पड़ेगा। तो 1 वेरिएबल है, इधर हम 1 वेरिएबल लिख रहे हैं वर्टिकल में, तो 1 डिजिट में नंबर लिख लेंगे हम, एक तो 0 और एक 1। क्लियर। उसके बाद जीरो जो है, जहां पर भी जीरो होगा, क्योंकि के मैप जो है हम वो उस बुलियन फंक्शन के लिए स्टडी कर रहे हैं, जो कि पीओएस में है। तो पीओएस में क्या होता है कि जीरो को हम उस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 को उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो के लिए ए आ जाएगा, और 1 के लिए ए डैश, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से हमने ए वर्टिकल लिखा, इसी तरह से हम बी को क्या करेंगे, बी को हम हॉरिजेंटल लिख लेंगे। तो बी को जब लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर बी होगा, और जहाँ पर 1 है वहाँ मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी डैश होगा। अब मैट्रिक्स में सेल की लोकेशंस पर आते हैं। तो जो सेल्स में नंबर लिखेंगे हम डेसिमल में, तो यहाँ पर ये 0 होगा फर्स्ट सेल में। यहाँ पर ये जो सेल है, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सेल है, ये 2 होगा, और ये सेल 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम इनको अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो देखिए ये क्या होगा, ए प्लस बी, क्योंकि पीओएस फॉर्म है, तो बीच में प्लस आएगा वेरिएबल्स के। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, इधर से ए और इधर से बी डैश, तो ये ए प्लस बी डैश आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ए डैश प्लस बी, और ये आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तो ये आपको के मैप याद रखनी है 2 वेरिएबल्स के केस में। ये जो फिगर है, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। अब 3 वेरिएबल्स पर चलते हैं। When the Boolean function in 3 variables, then the K map is 2 by 4 मैट्रिक्स। तो अगर 3 वेरिएबल्स आपके पास गिवन है, तो उसकी जब के मैप आप बनाएंगे, तो उसमें जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको, वो 2 2 by 4 का मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। अब सपोज हम एक फंक्शन ले लेते हैं,
एफ जो कि कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है, ए, बी और सी में। अब इसके लिए हम के मैप बनाते हैं। जब के मैप बनाएंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2x4 का, 3 वेरिएबल्स में, जिसमें 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल को हम यहाँ वर्टिकली लिख लेते हैं, ए को। तो ए को यहाँ लिख लेते हैं, और बी सी जो बाकी 2 वेरिएबल्स बचे उसको हॉरिजेंटली लिख लेंगे। तो अब ए के लिए लिखना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी आएगा और वो भी आएगा। तो सिंगल डिजिट में नंबर लिखेंगे 0 1, क्योंकि एक वेरिएबल है इधर। अब 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पीओएस फॉर्म है। अगर एसओपी होती तो 0 उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अब बी सी है ओरिजेंटल में, तो हम नंबर्स ले लेंगे। यहाँ पर क्या नंबर्स लेंगे, 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1 0। 2 डिजिट्स में हमने नंबर ले लिए क्योंकि 2 वेरिएबल्स। क्लियर। अब होगा क्या, 0 0 है तो यानी ये बी प्लस सी हो जाएगा। बीच में प्लस लगाना है आपको क्योंकि पीओएस फॉर्म है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 और 1 है तो बी का तो बी रहेगा। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट या बी प्लस सी डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों 1 है तो यानी दोनों के कॉम्प्लीमेंट आएंगे, यानी बी डैश प्लस सी डैश। और यहाँ पर है 1 0, तो बी का तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और सी एज इट इज रहेगा, बी डैश प्लस सी हो जाएगा। अब सेल्स की लोकेशंस पर आते हैं। सेल को कैसे डेसिमल नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 0, ये 1, उसके बाद ये लास्ट वाला 2 होता है, और ये उससे पहले 3 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे एसओपी में हमने नंबरिंग की थी, सेम नंबरिंग वैसे ही रहेगी। ये यहाँ पर 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। तो ये नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेल को। अगर हम इन्हें अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या है, इस साइड क्या है, ए, इस सेल के इस साइड है ए, और ऊपर कितना है, बी प्लस सी। तो ये सेल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, बीच में प्लस लगा देंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से नेक्स्ट सेल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डैश। नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश। फिर नेक्स्ट ए प्लस बी डैश प्लस सी, और ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी, बी प्लस सी। ये नेक्स्ट मिलेगा ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश, और ये ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। और नेक्स्ट हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी। तो ये 3 वेरिएबल्स में आपको के मैप का ये डायग्राम आपको याद रखना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वेरिएबल्स की, 3 वेरिएबल्स की, ये आपको यूज में लेनी है। क्लियर। अब 4 वेरिएबल्स पर चलते हैं। When the Boolean function in 4 variables, then the K map is a 4 by 4 matrix। तो अगर 4 वेरिएबल्स में Boolean फंक्शन आपको गिवन है तो वहां जो के मैप आपकी बनेगी उसमें एक 4 by 4 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी उस मैट्रिक्स में 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। अब सपोज हम ले लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारा एफ, जो कि 4 वेरिएबल्स में है, और वेरिएबल्स क्या हैं, ए बी सी और डी। अब इसके लिए हमें के मैप बनानी है। तो देखिए के मैप बनाएंगे तो क्या होगा, 4 by 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगी। अब वेरिएबल्स हैं हमारे पास 4, तो 4 वेरिएबल्स में हम ऐसे कर लेते हैं, 2 वेरिएबल्स को तो हम वर्टिकली लिख लेते हैं और 2 वेरिएबल्स को हम हॉरिजेंटली लिख लेते हैं। तो अब दोनों साइड 2 2 वेरिएबल्स हैं तो यानी दोनों साइड 2 2 डिजिट्स में नंबर हम लिखते हैं। वो क्या होते हैं, यहाँ 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। अब 0 0 है तो यानी 0, फर्स्ट जो 0 है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीओएस फॉर्म है तो ए प्लस बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लस बी डैश इसलिए आया क्योंकि लास्ट जो नंबर था यहाँ पर ये 1 है तो इसलिए बी डैश आया। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा, दोनों 1 है तो डैश आएंगे, ए डैश प्लस बी डैश, और नेक्स्ट हो जाएगा ए डैश प्लस बी। इसी तरह से नंबरिंग आप ओरिजेंटल में कर दीजिए, कॉलम्स पर कर दीजिए। तो ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0।
अब इनको आप सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए पहला है जीरो जीरो, तो यानी दो जीरो फर्स्ट सी के लिए आएगा और सेकंड जीरो डी के लिए, और बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सी प्लस डी डैश, और ये सी डैश प्लस डी डैश, और ये सी डैश प्लस डी। अब सेल्स को नंबर देंगे हम, तो सेल्स को नंबर कैसे देते हैं, जैसे एसओपी में देते थे, जीरो, वन, और ये थ्री होता है, और ये टू हो जाएगा। उसके बाद ये होता है यहाँ फोर, फाइव, ये सेवन होता है, ये सिक्स होता है, ये एट, ये नाइन, ये इलेवन, और ये टेन होता है, ये ट्वेल्व, थर्टीन, फिफ्टीन और फोर्टीन। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। अब इन सेल्स को अगर आप अल्फाबेट में डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इधर क्या है आपका ए प्लस बी सेल के, और इधर क्या है सी प्लस डी, तो दोनों को सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह से नेक्स्ट सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट। तो इस तरह से ये अल्फाबेट में इन सभी सेल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये के मैप है आपकी फोर वेरिएबल्स में। तो जब भी फोर वेरिएबल्स होंगे तो ये के मैप आपको याद रखना है। ये पिक्चर आपकी यूज में आएगी जब फोर वेरिएबल्स में आपको फंक्शन गिवन होगा। क्लियर? तो तीनों केसेस में हमने डिस्कस किया, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स और फोर वेरिएबल्स। अब प्रॉब्लम्स पर चलते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, रेड्यूस द फंक्शन। एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि कितने वेरिएबल्स में है, फोर वेरिएबल्स में है, और वो फंक्शन की कैसी फॉर्म गिवन है आपको, पीओएस फॉर्म गिवन है। पीओएस गिवन है, किससे पता चल रहा है, यहाँ पर पाई आया है। पाई, पाई किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट ऑफ सम को। और अगर सिग्मा होता तो क्या होता, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को। तो ये पीओएस के लिए होता है और ये एसओपी के लिए होता है। तो आपको जो फंक्शन गिवन है वो किस में गिवन है, पीओएस में गिवन है। और पीओएस के लिए ही हम के मैप को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसओपी को तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे तो सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये फंक्शन गिवन था हमारा, हमने इस फंक्शन को लिख लिया। अब जो फंक्शन गिवन है वो फोर वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है, तो फोर वेरिएबल्स की के मैप हम यूज कर लेते हैं। तो फोर वेरिएबल्स की ये के मैप हमने यहाँ पर यूज कर ली, जो कि हमने आपको बताई थी अभी। ठीक है, ठीक। तो टू वेरिएबल्स इस साइड, टू वेरिएबल्स इस साइड हमने लिख लिया, जो कि अभी समझाया था उस तरह से। अब फंक्शन में क्या गिवन है, देखिए फंक्शन में गिवन है जीरो। तो इसमें सेल्स में ये जो जीरो है यहाँ पर वन एक प्लॉट कर लेंगे हम। क्लियर? उसके बाद कहाँ पर है टू, तो टू जहाँ पर होगा टू यहाँ पर है, तो इस सेल में एक जीरो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि पीओएस में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। सेल्स के नंबर जो हैं इनको, इनमें जीरो प्लॉट करते हैं, और एसओपी में वन प्लॉट करते थे। जीरो पर हो गया, टू पर हो गया, अब थ्री पर एक जीरो आ जाएगा। फिर थ्री के बाद एट पर जीरो हो गया, एट के बाद किस पर है, नाइन पर, तो नाइन पर जीरो हो गया। उसके बाद ट्वेल्व और थर्टीन पर, तो ट्वेल्व और थर्टीन पर हो गया। उसके बाद फिफ्टीन पर हो गया, तो सभी पर हमने जीरो प्लॉट कर दिया। क्लियर? अब हमें इन जीरो को की ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, जैसे एसओपी में वन की ग्रुपिंग करती थे, टू की पावर एन में एलिमेंट्स होने चाहिए ग्रुप में, और लार्ज, हमें एक लार्ज ग्रुप बनाना होता है। अगर लार्ज ग्रुप बनाना पॉसिबल है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम हो, ऐसा ग्रुप बनाना होता है। क्लियर? तो देखिए क्या ग्रुप बन सकता है हमारा। तो ये ग्रुप बन सकता है हमारा, यहाँ पर एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, फोर एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर फोर एलिमेंट्स का ग्रुप बना, तो ये किस इस रो में और इस रो में ग्रुप बनाए, और इस कॉलम में और इस कॉलम में ग्रुप बना। तो इसके हेल्प से इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे हम। तो देखिए इधर ये था, रो में देखें तो ए डैश प्लस बी, और इधर है ए डैश प्लस बी। ये ए डैश प्लस बी डैश और ये ए डैश प्लस बी, तो दोनों में कॉमन क्या है, इनमें दोनों में कॉमन है ए डैश, तो यहाँ पर ए डैश तो इधर से मिलेगा।
अब इधर से देखेंगे, इधर क्या कॉमन है, इधर है सी कॉमन, क्योंकि ये सी प्लस डी है और ये सी प्लस डी डैश है, तो सी कॉमन है। तो दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, ये इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ए डैश प्लस सी, यहाँ पर बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और एसओपी में डॉट लगा देते हैं वहां पर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप हम क्या बना सकते हैं, देखिए इन दो का ग्रुप बना सकते हैं। इन दो का ग्रुप बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये ग्रुप किस में बना, इस सेल में बना, इस रो में बना, तो ये क्या है इधर से ए डैश प्लस बी डैश। और कॉलम में किस किस में बना, इसमें और इसमें, तो इन दोनों कॉलम में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है यहाँ पर, डी डैश कॉमन है, तो डी डैश भी इसमें ऐड कर दीजिए। तो इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो गया ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी डैश। क्लियर, दो ग्रुप बन गए। उसके बाद और ग्रुपिंग करनी है तो यहाँ पर ये इन दो का बन सकता है। क्लियर। तो इन दो का जब ग्रुप बनेगा तो ये किस रो में है, ए प्लस बी में, तो यानी ए प्लस बी। और कौन कौन से कॉलम में है, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सी डैश कॉमन है, तो प्लस कर देंगे सी डैश। तो ये इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ये बन बचा है, इस बन को कैसे करें कवर, तो इसको फोल्ड करके हम कवर कर सकते हैं। इधर से इस बन को ले लिया और इधर से इस वन को ले लिया, तो टू का एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब ये देखिए किस में बना, किस रो में, इस रो में, यानी ए प्लस बी। और कॉलम कौन कौन से में, इसमें और इसमें बना, तो यानी इन दोनों में से क्या कॉमन है, सी प्लस डी है यहाँ, और यहाँ सी डैश प्लस डी है, तो डी कॉमन है, प्लस डी कर देंगे। तो ये सभी ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक तो ये, एक ये, और एक ये, और ये फोर ग्रुप्स बने, तो फोर ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब फंक्शन को लिख देंगे हम, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहला क्या था, ए डैश प्लस सी, तो ये हो गया। दूसरा क्या था हमारा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी डैश, ये हो गया। और ये तीसरा क्या था, ए प्लस बी सी डैश, और फोर्थ था हमारा ये ए प्लस बी प्लस डी। और सभी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना है हमें। यहाँ पर अंदर तो हमने सम किया था, लेकिन बाकी जो ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है इनका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। क्लियर। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। एक बुलियन फंक्शन आपको गिवन है फोर वेरिएबल्स में, और किस फॉर्म में गिवन है, वो पीओएस की फॉर्म में गिवन है, और इसको आप के मैप से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब फंक्शन फोर वेरिएबल्स में है, तो के मैप भी हम फोर वेरिएबल्स की यूज करेंगे। तो के मैप ले लिया हमने फोर वेरिएबल्स की जो होती है। उसके बाद यहाँ पर जीरो है, तो जीरो पर यहाँ वन बना देंगे, जो जीरो शेल है उसमें, वन नहीं, जीरो बनाते हैं पीओएस में, तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या है नंबर यहाँ, वन, तो वन पर जीरो बना दीजिए। उसके बाद थ्री है, तो थ्री पर जीरो बना दीजिए। थ्री पर जीरो बनाना है, या हमने टू पर जीरो बना दिया, अच्छा टू पर भी जीरो बनाना था, तो जीरो वन टू और थ्री, तो जीरो वन टू और थ्री, थ्री पर भी बना दिया। उसके बाद नाइन, नाइन पर बना दीजिए, ये नाइन है ना, तो नाइन पर एक जीरो, यहाँ पर जीरो। उसके बाद इलेवन है, तो इलेवन पर भी हमने जीरो बना दिया। सभी पर हमने ये जीरो प्लॉट कर दिया। क्लियर, सभी सेल में। अब इन जीरोस की हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए एक लार्ज ग्रुप तो हमारा ये बन सकता है। ठीक है। अब ये जो ग्रुप बना हमारा, इस ग्रुप ने पूरी कॉलम को कवर, पूरी रो को कवर कर दिया, इसको ए प्लस बी को। तो कॉलम को आपको देखना ही नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ए प्लस बी, क्योंकि ये पूरी रो कवर हो गई। क्लियर। उसके बाद क्या ग्रुप बन सकता है हमारा, मैक्स लार्ज ग्रुप, तो वो बन सकता है, देखिए अगर मैं इन टू को इधर से फोल्ड कर दूं, टू जीरो को, और इनको इधर से, तो यानी ये जीरो, टू जीरो ऊपर और टू जीरो ये, तो ये फोर का ग्रुप बन जाएगा हमारा। क्लियर। तो इस तरह से एक ये ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब ये ग्रुप किस रो में बना, एक तो इस रो में है और एक इस रो में है, तो इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए क्या है, तो कॉमन है इन दोनों में से बी, तो ये हो गया बी। कौन से कॉलम में बना, कॉलम में बना इन दोनों में, तो इन दोनों कॉलम में कौन कॉमन है, ये है सी प्लस डी डैश,
और ये है सी डैश प्लस डी डैश, तो डी डैश कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा डी डैश। तो दो ग्रुप बने हमारे, दोनों की रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दी। अब हम फंक्शन को लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ए प्लस बी और बी प्लस डी डैश, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें भी एक बूलियन फंक्शन है आपको गिवन है, जो कि 4 वेरिएबल्स में है। तो जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फंक्शन जो है वो 4 वेरिएबल्स में है, तो 4 वेरिएबल्स की के मैप हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब देखिए फंक्शन में यहाँ पर है 0 और 2, तो 0 और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 0 बना लीजिए, बना दिया हमने। उसके बाद 8 और 9 पर, तो 8 और 9 पर हो गया। उसके बाद 10 और 11, तो 10 और 11 पर 0 हो गया। उसके बाद 14 और 15, तो सभी नंबर्स पर, इन पर हमने, जो जितने भी नंबर थे इन पर सब पर, इनकी लोकेशन पर हमने 0 प्लॉट कर दिया। अब इन 0 की हमें ग्रुपिंग करनी है, तो एक ग्रुप तो हम ये बना सकते हैं। अब ये जो ग्रुप बना, 8 का ग्रुप बना, 8 एलिमेंट्स का, इसने इस पूरी रो को कवर कर दिया। तो यानी इस रो को कवर कर दिया पूरी, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ए डैश प्लस बी होगा। उसके बाद एक ग्रुप हम और बना सकते हैं, ये 4 एलिमेंट्स का। अब ये जो ग्रुप बना, इसने किस किस रो में बना, ये इसमें और इस रो में बना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ए डैश। और कौन से कॉलम में बनाए, इस कॉलम में और इस कॉलम में। तो कॉलम में कौन कॉमन है, सी डैश। तो ये आ गया ए डैश प्लस सी डैश। तो ये इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब बात आती है, इस ये 2 0 बचे हैं, तो इनको कैसे हम ग्रुपिंग करें इनकी। तो इन 2 0 के साथ ये 2 0 और ले लेंगे हम फोल्ड करने में। क्यों, क्योंकि जिससे एक हमें बड़ा ग्रुप मिल जाए, लार्ज ग्रुप बन जाए हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको फोल्ड करके एक ग्रुप बना सकते हैं इस तरह से। इसको या इसको, इसको कर लिया इधर से इधर, ये इधर से फोल्ड किया, इसको इधर से फोल्ड। ठीक है, अब ये जो ग्रुप बनेगा, मतलब ये एक 0 ये था, एक ये, इस तरह से 4 का ग्रुप बन जाएगा इनको फोल्ड करने से। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ग्रुप बना है, ये किस रो में बना है, एक तो ये है और एक ये है। तो इन दोनों रो से कौन सा कॉमन है, ये ए डैश प्लस बी है, और ये ए प्लस बी है, तो कॉमन है बी, तो बी आ जाएगा। प्लस कॉलम कौन कौन से में बना है, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर इस कॉलम में क्या है, सी प्लस डी, और यहाँ पर क्या है, सी डैश प्लस डी। तो कॉलम में कौन कॉमन है, डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये 3 ग्रुप बने, तीनों का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर लिख देंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या आएगा, ए डैश प्लस बी, फिर ए डैश प्लस सी डैश, और इंटू बी प्लस डी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।